हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। इस छोटी से वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि स्क्वेरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है। यानी आज का अपना टॉपिक है व्हाई इज स्क्वेरिक एसिड इज सो एसिडिक। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप अपनी जेईई प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उम्मीद जेईई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स, डीपीपी, क्लास शेड्यूल्स, माइंड मैप किसी के बारे में भी जानकारी लेनी है तो आपको करना क्या है, इस इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। इसके साथ साथ ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है। और किसी भी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा इस वेबसाइट से जुड़े रहना है, इसको बार बार विजिट करना है। चलिए फिर इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर स्क्वेरिक एसिड की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें यहाँ पे 2 OH होते हैं और 2 यहाँ पे कीटो ग्रुप होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक 4 मेंबर रिंग होती है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो इस कार्बन को मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 और इसको 4 नंबरिंग दे सकता हूं। और इसके अकॉर्डिंग इसकी आईयूपीएसी की बात करें तो इसे हम 3,4 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूट 3-in-1,2 डाइऑन कहते हैं। अगर मैं इसके कॉमन नाम की बात करूं तो इसे हम स्क्वेरिक एसिड भी कह सकते हैं और इसे क्वाड्रेटिक एसिड भी कह सकते हैं। अब खास बात यह है कि इस स्क्वेरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, यानी जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। एक इस OH के पास H होता है और एक इस OH के पास H होता है। तो करना क्या है, इस OH को मान लीजिए मैंने इसके H को 1 नंबर दे दिया, तो अगर ये एसिडिक है तो यहां से H को रिमूव करने के बाद इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये इसका बन जाएगा कंजुगेट बेस फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब यहां ये है कि आपने 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर के H को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इतना सिस्टम यहाँ पे पूरा का पूरा कंजुगेटेड सिस्टम है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करता हुआ इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। यानी इसकी मैं इस तरह की 2 RS यानी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को बना सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये जो मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इस RS में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड था। जब इस RS में आप देखोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, बट यहां पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो डबल हो रहा है। करेक्ट है। चलिए इसी तरह से इस स्क्वेरिक एसिड के दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अब जैसे ही हम दूसरे हाइड्रोजन जिसको हमने 2 नंबर की मार्किंग दी है इसको रिप्लेस करेंगे तो इसका कंजुगेट बेस 2 बन जाएगा। अब इसमें भी उतना ही कंजुगेशन है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव होता हुआ इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अगर इस RS को देखें, क्या इसमें वही फाइंडिंग हमको मिलती है जो अभी हमने कंजुगेट बेस फर्स्ट में देखा था? इसमें भी सेम वही फाइंडिंग मिलती है, यानी कि ये जो CO सिंगल था इसमें CO डबल बन जा रहा है, जबकि ये CO जो डबल था इस RS में CO सिंगल बन जा रहा है। इसी तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं तो यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल था, जबकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बन जा रहा है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? इसके बेस पे हम लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये जो कंजुगेट बेस फर्स्ट और कंजुगेट बेस सेकंड है इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल इक्वल होती है। करेक्ट है। और जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ स्क्वेरिक एसिड में ये 2 H जिनको हमने 1 नंबर 2 नंबर मार्क किया है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि इनके जो कंजुगेट बेस बने हैं इनकी स्टेबिलिटी भी सेम है। ठीक है, चलिए इसके बेस पे अगर मैं दोनों H को एक साथ रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास स्क्वेरिक एसिड का डायएनाइन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। क्या इस डायएनाइन की अगर मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो उससे मैं क्या स्टेटमेंट या क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं उसको देखते हैं। अब मेरे पास यहां का H और यहां का H रिमूव करने के बाद ये स्क्वेरिक एसिड का डायएनाइन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की बात करूं, ये भी कंजुगेशन में है और ये नेगेटिव चार्ज भी कंजुगेशन में है। इस तरह से मैं इस स्क्वेरिक एसिड के डायएनाइन की ये टोटल 4 RS को बना सकता हूं, यानी इसमें टोटल 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, और इसके बेस में हम लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो स्क्वेरिक एसिड होता है उसमें
जितने भी ये RS बनती हैं ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहलाती हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो सिंगल थे वो डबल बन रहे हैं और जो डबल थे वो सिंगल बन रहे हैं। इसका मतलब इसमें जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आइडेंटिकल हैं, भले ही वो सिंगल हो भले ही वो डबल हो। ठीक है, इसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट हम लोग ये दे सकते हैं, इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो RS के दौरान डबल में कन्वर्ट हो रहा है और जो डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच का वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ऐसी स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इसमें कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है ये भी आइडेंटिकल है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, अगर इन कीटो ग्रुप को ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ इस तरह से मूव कर दूं तो इससे होगा क्या, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसका ये जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो इस सिस्टम में अगर मैं हक्कर रूल को ऑपरेट करूं तो इसमें टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। ठीक है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसमें जो पाई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके कारण इस सिस्टम में यहां पर टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण ये हक्कर रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होता है। तो आई होप इस छोटे से वीडियोस के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा स्क्वेरिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले कुछ छोटे वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।